अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे जहां की लड़कियों को शादी से पहले ससुर के साथ और लड़के को अपने सास के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। यहाँ के लोग नए साल के मौके पर अपने दोस्तों को पीला अंडरवेयर क्यों गिफ्ट करते हैं। यहाँ आज भी 2000 साल पुरानी तस्वीर मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी नमक की झील पाई जाती है और यहाँ की मछलियाँ आसमान से बारिश की सूरत में गिरती है। इसी मुल्क में वो खिता मौजूद है जहाँ लाखों साल पहले डायनासोर के फॉसिल्स पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत रंगीन पहाड़ियाँ तो दुनिया भर के माउंटेन ट्रेकर्स की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ अरब ममालिक की तरह बड़े रेगिस्तान, अफ्रीका की तरह जंगली कबाइल, अमेज़न के जंगलात, यूरोप की तरह कुदरती खूबसूरती, चाइना की तरह कदीम रवायात और अमेरिका की तरह जदीद इमारत मौजूद हैं। और इसी मुल्क में एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसके तने पर दुनिया के अहम तरीन मुकामात नक्श हैं। यहाँ के लोग जिस्मानी तौर पर इतने फिट क्यों होते हैं, ये राज भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिए और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो अपने हैरत अंगेज रवायात और कुदरती हुस्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये है साउथ अमेरिका का खूबसूरत मुल्क पेरू। पेरू का दारुल हुकूमत लीमा शहर है जो बेरिलकाइल के साहिल पर वाक़िया एक अहम शहर है। पेरू के बॉर्डर शुमाल में इक्वाडोर और कोलंबिया, मशरक में ब्राजील, जुनूब मशरक में बोलिविया और जुनूब में चिली से मिलती है, जबकि मगरब में बेरिलकाइल के साथ इसका तवील साहिल है। पेरू की आबादी तकरीबन 3.4 करोड़ है, जिसमें मुख्तलिफ नस्ली और कल्चरल बैकग्राउंड के लोग शामिल हैं। पेरू का जोग्राफिया बहुत ही मुख्तलिफ है, जिसमें डेजर्ट, इंडीज पहाड़ियाँ और अमेज़न के जंगलात शामिल हैं। पेरू में वाक़िया नाज़का लाइन्स में 2000 साल पुरानी तस्वीर हैं जो जमीन पर खींची गई बड़ी तस्वीर और खतूत हैं। ये तस्वीर तवील अरसे तक पुरअसरार रही हैं और विजिटर्स के लिए एक दिलचस्प मुकाम है। पेरू में दुनिया की सबसे बड़ी नमक की झील सालार डी यूनी है, जो इतनी वसी है कि जब बारिश होती है तो इसका पानी आसमान का अक्स बन जाता है और ये एक आईने की मानंद दिखाई देता है। पेरू में बारिश की मछलियाँ भी बहुत मशहूर हैं, जहाँ बारिश के बाद मछलियाँ सड़कों और तालाबों में देखी जाती हैं, जो दरअसल दरियाओं से बहकर आती हैं। दोस्तों, पेरू में पहाड़ी सिलसिलों में डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं जो लाखों साल पुरानी जमीन के तारीख के बारे में अहम मालूमात फराहम करते हैं। यहाँ एक ऐसा मशहूर दरख्त है जिसे टोकोमो कहा जाता है, जिसके तने पर दुनिया के अहम तारीखी मुकामात की तस्वीर नक्श हैं। दोस्तों, माचू पिचू इंडीज पहाड़ी में वाक़िया पेरू की पुरानी तहजीब का एक कदीम शहर है जो तकरीबन 15वीं सदी में बनाया गया था। इसे गुमशुदा शहर भी कहा जाता है और ये दुनिया के अजायबात में शामिल है। ये शहर सी लेवल से तकरीबन 7970 फुट की बुलंदी पर है और अपने तारीखी विरसे और मुनफरिद तामीरात की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। माचू पिचू इनके हुक्मरानों की कदीम रिहाइशगाह थी और इसकी अहमियत और खूबसूरती के बायस ये आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। पेरू का रकबा 60% अमेज़न के जंगलों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है, जो न सिर्फ मिक्स वाइल्ड एनिमल्स का मरकज है बल्कि जमीन के माहौल के लिए भी बहुत अहम है। पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मनो नेशनल पार्क है, जहां हजारों किस्म के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। पेरू में इंडीज पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जो साउथ अमेरिका का सबसे तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये पहाड़ न सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ बहुत से कदीम सकाफती मकामात भी पाए जाते हैं। पेरू का केचुआ कबीला इनके पुराने तहजीब के वक्त से मौजूद है और आज भी अपनी रवायती तर्ज जिंदगी को बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ की झील टिटाकाका दुनिया की सबसे बुलंद और बड़ी झीलों में से एक है, जो सतह समंदर से 12,507 फुट की बुलंदी पर वाक़िया है। पेरू की कोस्को शहर को इनकी पुरानी सल्तनत का दारुल हुकूमत कहा जाता है, जो आज भी इनकी पुरानी तहजीब की यादगारों से भरा हुआ है। दोस्तों, पेरू में कुछ रवायती कम्युनिटीज में शादी से पहले एक खास तरीका राइज है, जिसमें लड़की को अपने होने वाले ससुर यानी लड़के के वालिद के साथ और लड़के को अपने होने वाली सास के साथ वक्त गुजारना होता है। इसका मकसद ये है कि दोनों खानदान एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके। ये रवायती रस्म शादी की तैयारी का एक अहम हिस्सा है ताकि दोनों खानदानों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम किया जा सके। पेरू के लोग अपने मुनफरिद रस्म और रिवाज और दिलचस्प आदात के लिए मशहूर है। नए साल पर यहाँ पीले रंग के अंडरवेयर को खुशकिस्मती की अलामत समझकर तोहफे में दिया जाता है। पेरू की रंगीन पहाड़ियाँ, जिन्हें रेनबो माउंटेन कहा जाता है, कुदरती तौर पर रंग बरंगी तहों की वजह से मशहूर हैं। ये एंडीज के इलाके में 5000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़िया है और इनके रंग मुख्तलिफ मादनियात की तहों की बदौलत मुख्तलिफ होते हैं। सुर्ख, सब्ज, पीले और नीले रंग के इम्तिजाज ने इन्हें दुनिया भर के सियाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम बना दिया है।
पेरू अपने मुनफरिद जोग्राफियाई साख्त की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ न सिर्फ बुलंद पहाड़ और गहरी वादियाँ हैं बल्कि रेगिस्तानी इलाके भी पाए जाते हैं। पेरू के जुनूब में नाज़का रेगिस्तान वाक़या है जो अपनी पुरअसरार नाज़का लकीरों के लिए मशहूर है। ये रेगिस्तान अरब ममालिक के सहराओं की तरह खुश्क और वसी है, मगर यहाँ की चट्टानी वादियाँ और मुनफरिद कैन्यन्स इसे एक अलग ही रंग देते हैं। इन इलाकों में वक्त के साथ हवा और पानी के कटाव से गहरे खड्ड और दिलकश वादियाँ बन चुकी हैं, जो टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का बायस बनी है। पेरू में अल्पाका नामी एक खास किस्म का जानवर पाया जाता है जो लामा की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये लामा से छोटा और नरम बालों वाला होता है। अल्पाका के बाल दुनिया के सबसे नरम रेशों में शुमार किए जाते हैं और इनसे गर्म मलबूसात तैयार किए जाते हैं। ये जानवर इंडीज के पहाड़ों में रहता है और पेरू की सकाफत और मईशत का अहम हिस्सा है। पेरू के लोगों की जिंदगी सादगी से भरी हुई है, जहां अक्सर अफराद ज़राअत और दस्तकारी में मशगूल रहते हैं। यहाँ के मकामी लोग ऊंचाई वाले इलाकों में रहने की वजह से जिस्मानी तौर पर फिट और मजबूत होते हैं। मुल्क की शरह ख्वानदगी तकरीबन 95% है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ तालीम को अहमियत दी जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग कैथोलिक ईसाईयत की पैरवी करते हैं, ताहम दीगर मज़ाहिब भी मौजूद हैं। पेरू में जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इसे तरक्की पजीर ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की मईशत का दारोमदार ज़राअत, सियाहत और कुदरती वसाइल पर है, जबकि कई दिहाती इलाके अभी भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पेरू में पेंगुइन्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि सर्द पानियों में रहने वाली एक नायाब परिंदों की नस्ल है। पेरू का मौसम मुख्तलिफ है। यहाँ साहिली इलाकों में गर्म मौसम जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी पाई जाती है। पेरू की कॉफी दुनिया भर में पसंद की जाती है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में उगाई जाती है। पेरू का आर्ट और दस्तकारी बहुत मशहूर है, जिसमें हाथ से बनी हुई चादरें, कालीन और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। दोस्तों, पेरू की फितरी खूबसूरती में अस्कांगा नेशनल पार्क भी शामिल है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियर से भरा हुआ है। पेरू के लोग फेस्टिवल्स को बहुत अहमियत देते हैं और यहाँ साल भर में 3000 से ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की मेजबानी का कोई जवाब नहीं। ये मेहमानों को हमेशा खुशामदीद कहते हैं और अपने खाने पीने का हिस्सा बनाते हैं। पेरू के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के माहिर हैं, जिससे खाने का जायका मजीद लाजवाब हो जाता है। ख़वातीन अपने रिवायती कपड़ों में खूबसूरत रंग बिरंगी टोपियाँ पहनती हैं, जो इनकी सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ के कोंडोर इकाब दुनिया के सबसे बड़े परिंदों में शामिल है, जिनके परों का फैलाव 10 फुट तक होता है। पेरू में रहने वाले लोगों का मानना है कि पहाड़ों में देवताओं की रूह बसती है। पेरू का लारिमा लेक अपनी नीली झील की वजह से मशहूर है, जिसका पानी इतना साफ है कि आप नीचे की तह तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेरू पर मबनी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेरू की इस मुनफरिद सैर में शामिल होने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।